Let's break global news. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर एक प्रेस गैगल के दौरान कहा कि एक बार फिर मैंने कुछ युद्धों का निपटारा सिर्फ टैरिफ के आधार पर किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं तो आपके पास परमाणु हथियार हैं, तो मैं आप दोनों पर भारी टैरिफ लगाऊंगा, जैसे 100%, 150% या 200%। लेकिन 24 घंटे में ही ये मामला सुलझा दिया गया। Time you spoke. Putting ourselves safe is because we are taking in hundreds of billions of dollars, not only from China, from other countries. We've become a wealthy country again, and the tariffs have given us diplomatic strength. They've given us negotiating strength. I settled a few of the wars just based on tariffs. I said, as an example, with India and with Pakistan, I said, if you guys want to fight a war and you have nuclear weapons, I'm going to put big tariffs on you both, like 100%, 150, and 200%. No, don't do that. I said, I'm putting tariffs. I had that thing settled in 24 hours. If I didn't have tariffs, you could have never settled that war. You do that better than anybody, McGee. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के तेल अवीव पहुंचे, जहां बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हर्जोग ने उनका स्वागत किया। 2 साल के संघर्ष के बाद अमेरिका की मध्यस्थता से बने युद्ध विराम समझौते को चिह्नित करने आए ट्रंप ने हवाई अड्डे पर कहा कि ये एक महान दिन है, एक नई शुरुआत। इसी बीच हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया, जिन्हें आईडीएफ ने इजरायली क्षेत्र में ले लिया। बदले में इजराइल 250 कैदियों और 1700 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ट्रंप इजराइल से मिस्र के शर्म अल शेख जाएंगे, जहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ गजा शांति शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में काहिरा पहुंच चुके हैं। अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन के हवाले से बताया गया कि लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपकरण में खराबी के कारण उड़ानें रोक दी गई। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है ये हवाई अड्डा, जो रोजाना करीब 1500 उड़ानों का संचालन करता है। ये घटना यूरोप भर में हवाई अड्डों के संचालन को ठप करने वाले एक बड़े साइबर हमले के कुछ ही हफ्ते बाद हुई है, जिसने लंदन के हीथ्रो, बर्लिन और ब्रुसेल्स जैसे प्रमुख केंद्रों को प्रभावित किया था। यह हमला आरटीएक्स की एक सहायक कंपनी कोलिंस एरोस्पेस को निशाना बनाकर किया गया था, जो कई एयरलाइनों के लिए महत्वपूर्ण चेक इन और बोर्डिंग सॉफ्टवेयर प्रदान करती है। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि मचाडो को उनके देश में लोकतंत्र की रक्षा और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच इस पुरस्कार को लेकर बहस तेज हो गई है। गौरतलब है कि मचाडो वेनेजुएला के प्रमुख लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की प्रमुख शख्सियत हैं और उन्होंने हाल के वर्षों में नागरिक साहस का प्रतीक बनकर दिखाया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने उन्हें शांति पुरस्कार देने के पीछे ये कारण बताया कि उन्होंने वेनेजुएला में लोकतंत्र की मशाल जलाए रखी और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि मचाडो ने खतरे के बावजूद अपने देश में रहकर लाखों लोगों को प्रेरित किया और ये दिखाया कि लोकतंत्र के साधन शांति के साधन भी हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अमेरिका के पोर्टलैंड में लोगों ने अनोखा विरोध किया। सैकड़ों लोग बिना कपड़ों या बेहद कम कपड़ों में साइकिल लेकर सड़कों पर उतर आए। बारिश और ठंड के बीच ये रैली वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड के तहत निकाली गई। ये सालाना राइड आमतौर पर गर्मियों में होती है, लेकिन इस बार इसे ट्रंप के नेशनल गार्ड भेजने के फैसले के विरोध में निकाला गया। ट्रंप ने विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए नेशनल गार्ड्स भेजने की बात कही थी। साइकिल सवार इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट दफ्तर तक पहुंचे। ठंड और बारिश के बावजूद कई लोग बिना कपड़ों के साइकिल चलाते दिखे। पोर्टलैंड में 2004 से हर साल ये नेकेड बाइक राइड होती है और अब ये शहर की पहचान बन चुकी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।